हे गाइस, हम सब लोगों को शायद पता होगा कि हमारे देश की स्थिति आज की डेट में जो रियल आंकड़ों के हिसाब से है वो अच्छी नहीं है। और हम लोग अपने देश को बचाने के लिए शायद जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट इन पावर है वो अपने प्रोपेगेंडा के सहारे सिर्फ सत्ता पर काबिज़ रहना चाहती है। देयर इज़ नथिंग दे आर डूइंग फॉर दी रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े और हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएं। प्रोपेगेंडा इस तरह के सिर्फ दूसरों को बदनाम करो और अपनी गद्दी पर बैठो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप सबने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि आलू डालो एक तरफ से, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। हम सब मेजॉरिटी को यही लग रहा है कि ये राहुल गांधी ने अपने मन से ये बात कही है और वो ऐसा समझते हैं कि ऐसा संभव है। जबकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कोट किया कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि किसानों की हालत या किसानों की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक तरफ से वो आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से उनको सोना मिलेगा। सो दिस इज़ a quote which he has said at that point of time. बट जो मशीनरी है बीजेपी की उसने इस तरह से इस बयान को कट करके उस सिर्फ पार्ट को प्रचारित किया कि जनता के मन में ये परमानेंट बैठ गया कि ये राहुल गांधी ने कहा। और उसी शायद टाइम से राहुल गांधी की इमेज एक पप्पू वाली हो गई है और कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। उसके बाद उमर खालिद के जो केस है उसमें ये कहा गया कि इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वगैरह वगैरह। जांच में ये पता चला कि ये सब डॉक्टर्ड वीडियो हैं, ऐसा बयान जो है वो नहीं लगाया गया है। बट कई सालों से उमर खालिद जो है जेल में बंद हैं प्रोपेगेंडा के तहत। कुछ साबित नहीं हुआ है आज की डेट में भी। उसके बाद सोनम वांगचुक आज की डेट में जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उनके बारे में एक बयान चल रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख वाले जो लोग हैं वो अगर चीन आ जाता है हमारे सीमा को पार करता हुआ तो हम उनको रोकेंगे नहीं, बल्कि उनको हम रास्ता दिखाएंगे अंदर आने का। पूरा बयान ये है कि उन्होंने एक कॉमेडियन को कोट किया कि इस कॉमेडियन ने कहा कि पहले जनता जो लद्दाख की थी वो सेना के साथ बराबरी के साथ लड़ा करती थी, उनकी सहायता करती थी, गोला बारूद ढोती थी सीमाओं तक। बट हम लद्दाखी की हालत ऐसी कर दी है गवर्नमेंट ने कि शायद आने वाले टाइम में हम लोग अगर कोई सीमा में घुस आता है तो उसको रोकेंगे भी नहीं। ये कॉमेडियन ने कहा था और उसको उन्होंने कोट किया क्योंकि वो गिरफ्तार बाद में हो गया था कॉमेडियन। तो आज की डेट में ये प्रचार ऐसे हो रहा है, वो भी ऐसा कोई अंडर मतलब प्रिविलेज्ड या ऐसा कोई बंदा कि जिसको शायद कोई जानता भी ना हो या जिसको कोई अकल भी ना हो, वो ये प्रचारित नहीं कर रहा है। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े स्कॉलर्स, एजुकेटर, वो इस तरह के वीडियो को अपने पेज पर, अपने अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं और वो ये पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं कि ये देशद्रोही है सोनम वांगचुक और उसने ये बात कही थी, जबकि सच ऐसा नहीं है। सो ये प्रोपेगेंडा जो है वो हमारे देश में फुल ऑन चालू है। बीजेपी के अगेंस्ट आपको शायद ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा क्योंकि मशीनरी, मीडिया सारी बीजेपी ने ख़रीद ली है, तो मीडिया वही चलाती है जो वो चाहती है और जो उसके पक्ष में होता है। और हम लोग अपने देश की स्थिति को शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज की डेट में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं।